आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान योजना इस शनिवार को किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए, लेकिन इन लाखों किसानों की अटक सकती है 23वीं किस्त। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए इस शनिवार को आएंगे। किस्त का पैसा सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा। तारीख का अधिकारी का ऐलान कर दिया गया है। अगर आप भी एक किसान हैं और पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि 20 जून को 23वीं किस्त जारी होगी। इस दौरान लाखों किसानों का पैसा अटक सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर पैसा किस कारण से अटक सकता है, तो आइए जवाब जानते हैं। 20 जून को किन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे? कृषि मंत्रालय के तहत पीएम किसान योजना को चलाया जा रहा है। 20 जून को इस योजना की 23वीं किस्त का हस्तांतरण किया जाएगा, लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी KYC पूरी नहीं की है तो आपके पैसे अटक सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बैंक का अकाउंट से आधार कार्ड नहीं लिंक है तो भी आपकी किस्त रुक सकती है। मानसून 8 जून से अटका लगातार तीसरे साल लंबा ब्रेक। आपको बता दें, मानसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। यह यूपी में 18 से 20 जून, मध्य प्रदेश में 15-16 जून और राजस्थान में 20 जून तक पहुंच जाता था, लेकिन इस बार इन सभी राज्यों में 22 जून के बाद ही एंट्री लेगा। 4 जून को केरला में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुँच चुका है। लगातार तीसरे साल जून में मानसून ने लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि 2024 और 2025 में मानसून के शुरुआती ब्रेक के बावजूद सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस साल 17 जून तक देश में सामान्य से 37.8% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में मानसून आगे बढ़ सकता है। ऐसे में मानसून में कुल 13 से 15 दिन का ब्रेक दर्ज हो सकता है। चांदी 1,491 रुपए गिरकर 2,48,000 रुपए पर आई। आपको बता दें, सोने चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 1,491 रुपए गिरकर 2,47,688 रुपए पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,49,179 रुपए प्रति किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 515 रुपए गिरकर 1,50,148 रुपए पर आ गया है। ऑल टाइम हाई से 1,38,000 रुपए गिरी चांदी। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1,33,000 रुपए थे, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1,76,000 रुपए के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। तब से अब तक सोना 25,973 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2025 को 2,30,000 रुपए थी, जो 29 जनवरी को 3,86,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। तब से अब तक 139 दिन में चांदी 1,38,000 रुपए सस्ती हो गई है। मुख्यमंत्री ने महिदपुर में 207 करोड़ 57 लाख की लागत के 19 विकास कार्यों का किया लोकार्पण। आपको बता दें, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी अपनी अलग पहचान रखता है, इसमें भी और गति आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बुधवार को उज्जैन के महिदपुर में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक से कुल 207 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें करीब 188 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत के समाकोटा बैराज की लोकार्पण, शहर क्षेत्र के 13 उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवनों, महाविद्यालय एवं स्कूलों के नवीन भवनों तक नवीन विद्युत उप केंद्र का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि समाकोट बैराज उज्जैन जिले में जल संरक्षण को नई ऊर्जा देगा। इससे भू जल स्तर में सुधार होगा, जिससे हमारे अन्नदाता किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल और खेतों को नई संजीवनी मिलेगी। इतना ही नहीं, पानी की हरेक बूंद को सहेजने का यह भागीरथ प्रयास आने वाले संघर्ष और उज्जैन के भविष्य के लिए कवच का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विश्व में भारत ने अपनी अलग छवि बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी देश में सबसे लंबे समय तक लगातार सरकार चलाने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने देशवासियों को निःशुल्क आवास, गरीबों को रसोई गैस और 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की बड़ी सौगातें दी हैं। राज्य सरकार ने भी नवाचार करते हुए एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। सरकार राहगीर योजना के अंतर्गत सड़क पर घायलों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। हमारी सरकार गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को सम्मान निधि और लाडली बहनों को निरंतर राशि दी जा रही है।
अब तक लाडली बहनों को 60,000 करोड़ की राशि अंतरित कर चुकी है। हमारी सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं और बहनों के सम्मान के लिए कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार ने पिछला वर्ष उद्योग और रोजगार को और यह वर्ष किसान कल्याण को समर्पित किया है। पहले संचित रकबा मात्र 7,50,000 हेक्टेयर था। वर्ष 2002 से 3 से प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने की शुरुआत हुई है। वर्ष 2023 में हमारी सरकार बनने तक प्रदेश की 44 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित थी। अब 2.5 साल में ही यह आंकड़ा बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर हो गया है। राज्य सरकार ने आगामी 2.5 वर्ष में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिया जा रहा है। किसानों को MSP की गारंटी देकर सरकार ने 2,652 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा है। सोयाबीन पर भी किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिया है। सीएम का संकेत, मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक लाएंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में तैयार हो रहे यूसीसी ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला अपने पार्टनर से भरण पोषण मांग सकती हैं। इतना ही नहीं, ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार मिल सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संकेत दिए हैं कि जुलाई में मानसून सत्र में यह विधेयक लाया जा सकता है। उत्तराखंड की तर्ज पर मध्य प्रदेश का यूसीसी पर्सनल लॉ के पारंपरिक ढांचे से हटकर यानी आधुनिक होगा। नीट यूजी पेपर लीक रोकने 38 साइबर कमांडो रखेंगे नजर। आपको बता दें, 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पेपर लीक और गड़बड़ियों के पुराने मामलों को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। ऑनलाइन गड़बड़ियों और अफवाहों पर नजर रखने के लिए 38 साइबर कमांडो तैनात किए जा रहे हैं। इस बार प्रदेश के 283 परीक्षा केंद्रों पर 1,18,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। डीजीपी कैलाश मकवाणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी एसपी को प्रश्न पत्र प्राप्त होने से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक हर चरण में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बैन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा टेलीग्राम, सीईओ बोले पेपर लीक की सजा 15 करोड़ यूजर्स को क्यों। आपको बता दें, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत नीट यूजी री एग्जाम से पहले ऐप पर अस्थायी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को सरकार की तरफ से टेलीग्राम पर बैन की जानकारी दी थी। यह रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। टेलीग्राम का मैसेज एडिटिंग फीचर्स भी 30 जून तक बंद किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू आज से एमपी के 5 दिवसीय दौरे पर। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून से 22 जून तक मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के ओमकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 18 को इंदौर पहुंचेंगी। रिपोर्ट, हॉर्मुज सिर्फ 60 दिन फ्री रहेगा। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए तैयार किए गए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने बुधवार देर रात डिजिटल हस्तक्षेप किए, जिसके साथ ही यह समझौता लागू हो गया है। इस डील से जुड़े एक अमेरिकी अधिकारी ने बुधवार को रिपोर्टरों के साथ हुई एक कॉन्फ्रेंस कॉल में 14 पॉइंट्स वाले डील की पूरी जानकारी दी है। इसके मुताबिक हॉर्मुज को सिर्फ 60 दिनों के लिए मुक्त खोले जाने की बात कही गई है। वहीं ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का भरोसा दिया है। इसके बदले में ईरान के लिए $300 अरब का फंड बनाया जाएगा। अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर यह जानकारी दी है।